तो अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया जिन्होंने इमाद वसीम को वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में बुलाया था, उनसे पूछना चाहिए कि क्या इमाद ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए आया था? तो उससे बेहतर था कि फिर आप उसामा मीर को पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर रखते ना। इमाद ने आपको कोई मैच जितवाया, इंडिया वाला मैच भी आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार हमें यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि हमारी अप्रोच का मसला है, हमारे माइंडसेट का मसला है, हमें उस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी चाहिए। भाईजान आपके हाथ में बैट था, आप अंदर कोई 5-7 ओवर खड़े रहे हो, तो आपको उस ब्रांड की क्रिकेट खुद खेल लेनी चाहिए थी, जिसके ऊपर आज आप बात कर रहे हो कि हमें उस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। साथ वो ये कहते हैं कि जी हमारी नीयतों पे शक ना किया जाए, मेरी इंजरी पे शक ना किया जाए। उन्होंने बोला हमारा माइंडसेट चेंज होने वाला है, हमें फियर ऑफ फेलियर निकालना पड़ेगा। वो चाहे हम बैटिंग कर रहे हो, वो चाहे हम बॉलिंग कर रहे हो, इवन हम फील्डिंग भी कर रहे हो, हमारे माइंड में जो फियर ऑफ एलिमेंट है वो चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि माइंडसेट यही है कि हमें आके दिलेरी दिखानी है, हमें डिफेंसिव नहीं होना, हमें आके दिलेरी दिखानी है, अगली टीम पर थोड़ी चढ़ाई करनी है। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता अगला वर्ल्ड कप कौन खेलेगा, मगर आज से हम अपनी टीम, अपनी क्रिकेट के ऊपर मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंज करनी हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बोला जो चेंज करनी है, जिससे हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो उन्होंने बोले, जो मैं सोचता हूँ कि आपके साथ जो है वो मैं ज़रूर शेयर करूँ। उन्होंने बोला कि हम बहुत मायूस हैं, मगर ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है, लाजमी नहीं कि आपको हर मैच में जीत मिले। यहाँ पे जो हुआ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ। तो अच्छी बात उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये थी कि भाई उसने एडमिट किया है, और वो एडमिट नहीं हुआ कि नहीं जी ठीक है अब हार गए तो क्या है, पूरी टीम का लेना देना है। अगर वो ये भी कह सकता था, वो कह सकता था कि जी ठीक है कि अगर एक ओवर में मुझसे उससे नहीं लगे तो उससे पहले भी मतलब स्लो खेला गया, रिजवान भी इतना टाइम लेके गया, कुछ ऐसा वैसा। तो कहने को इंसान बहाना बनाना हो तो क्या कुछ नहीं कर सकता। एक अच्छी बात लगी, उसने एक बोला कहा मेरी गलती। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये खबरें पिछले कोई 8-10 घंटे से चल रही हैं कि जी इमाद वसीम शायद इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने वाले हैं। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनको मैंने ही सवाल किया, मैंने कहा इमाद आप क्या रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हमारा अगला मैच आयरलैंड के साथ है, तो आयरलैंड का मैच होने दीजिए, उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। मैंने उनको फिर इंटरप्ट करके कहा कि आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या फैसला किया है? तो उन्होंने रिटायरमेंट की अफवाहों की तरदीद नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट जारी रखूंगा, ना उन्होंने ये कहा कि नहीं ये तो सब अफवाहें चल रही हैं, इन खबरों के अंदर कोई सदाकत नहीं है। इमाद वसीम ने ऐसा कोई जुमला इस्तेमाल नहीं किया है। तो इससे हम लोगों ने यह अखज़ किया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उनकी गुफ्तगू से, कि इमाद वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा छोड़कर वापस लीग क्रिकेट में जाने वाले हैं। उन्होंने बोला मुझे लगता है हमारा माइंडसेट जो है वो चेंज होने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली यही बात थी जब वो एज ए क्रिकेट एनालिस्ट किसी टीवी चैनल में बैठ के बोलते थे, और आज भी उन्होंने वही बात की। उन्होंने बोला हमारा माइंडसेट चेंज होने वाला है, हमें फियर ऑफ फेलियर निकालना पड़ेगा। वो चाहे हम बैटिंग कर रहे हो, वो चाहे हम बॉलिंग कर रहे हो, इवन हम फील्डिंग भी कर रहे हो, हमारे माइंड में जो फियर ऑफ एलिमेंट है वो चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि माइंडसेट यही है कि हमें आके दिलेरी दिखानी है, हमें डिफेंसिव नहीं होना, हमें आके दिलेरी दिखानी है, अगली टीम पर थोड़ी चढ़ाई करनी है। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता अगला वर्ल्ड कप कौन खेलेगा, मगर आज से हम अपनी टीम, अपनी क्रिकेट के ऊपर मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंज करनी हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बोला जो चेंज करनी है, जिससे हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो उन्होंने बोले, जो मैं सोचता हूँ कि आपके साथ जो है वो मैं ज़रूर शेयर करूँ। उन्होंने बोला कि हम बहुत मायूस हैं, मगर ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है, लाजमी नहीं कि आपको हर मैच में जीत मिले। यहाँ पे जो हुआ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ। और उन्होंने बोला कि इट्स द लोएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, ये उन्होंने खुद तस्लीम किया। और उन्होंने बोला इसके लिए हम तमाम जो क्रिकेटर्स हैं सख्त मायूस हैं। हमारा तो टाटा बाय बाय हो गया ना कल, कि चलें जी ठीक है आप जाएं, फिर मिलेंगे चलते चलते अगले वर्ल्ड कप में। यानी कि तो अच्छी बात उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये थी कि भाई उसने एडमिट किया है, और वो एडमिट नहीं हुआ कि नहीं जी ठीक है अब हार गए तो क्या है, पूरी टीम का लेना देना है। अगर वो ये भी कह सकता था, वो कह सकता था कि जी ठीक है कि अगर एक ओवर में मुझसे उससे नहीं लगे तो उससे पहले भी मतलब स्लो खेला गया, रिजवान भी इतना टाइम लेके गया, कुछ ऐसा वैसा। तो कहने को इंसान बहाना बनाना हो तो
क्या कुछ नहीं कर सकता। एक अच्छी बात लगी, उसने एक बोला कहा मेरी गलती, मुझे करना चाहिए। तो अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया जिन्होंने इमाद वसीम को वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में बुलाया था, उनसे पूछना चाहिए कि क्या इमाद ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए आया था? तो उससे बेहतर था कि फिर आप उसामा मीर को पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर रखते। ना इमाद ने आपको कोई मैच जितवाया। इंडिया वाला मैच भी आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार हमें यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि हमारी अप्रोच का मसला है, हमारे माइंडसेट का मसला है, हमें उस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी चाहिए। भाईजान, आपके हाथ में बैट था, आप अंदर कोई 5-7 ओवर खड़े रहे हो, तो आपको उस ब्रांड की क्रिकेट खुद खेल लेनी चाहिए थी, जिसके ऊपर आज आप बात कर रहे हो कि हमें उस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। साथ वो ये कहते हैं कि जी हमारी नीयतों पे शक ना किया जाए, मेरी इंजरी पे शक ना किया जाए। तो हम जो है वो साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो अब कुछ करना चाहिए, और उन्होंने ये भी बोला इमाद ने जुमला कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का लोएस्ट पॉइंट है इस वक्त पाकिस्तान टीम मौजूद खड़ी हुई है। तो इमाद साहब जो हैं उनको अब वापस प्राइवेट लीग नज़र आ रही हैं। तो एक तो बात पिछले 3-4 दिन पहले भी मैंने आपको बोला था कि इमाद अब पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा नहीं खेलने वाले हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस, उनके नी की इंजरी, उनकी साइड स्ट्रेन की इंजरी, उनकी परफॉर्मेंस वो पाकिस्तान क्रिकेट को महंगी पड़ी हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा, इमाद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अपनी गलती मानी। उनका कहना है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ इसलिए हारा क्योंकि भारत के बॉलर्स अक्षर पटेल ने 17वें ओवर में इतनी अच्छी बॉलिंग की कि पूरी पाकिस्तान की टीम प्रेशर में आ गई, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम रिकवर ही नहीं कर पाई, जहां पर इमाद वसीम ने अपने रिटायरमेंट के भी संकेत दे दिए हैं। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इमाद वसीम को इस वर्ल्ड कप के लिए ही वापस लेकर आए थे? क्योंकि जिस तरीके से स्लो बैटिंग और इंजरी प्रोन इमाद वसीम ने इस T20 वर्ल्ड कप में खेला है, इससे पाकिस्तान का फ़ायदा छोड़कर नुकसान ही हुआ है। और अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात से गुस्सा है कि लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा चांस नहीं दिया जाता है, बल्कि रिटायर्ड प्लेयरों को वर्ल्ड कप के लिए रिटायरमेंट वापस लेने की प्रेशर डाल दिया जाता है। तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान ही हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जल्दी ही डेंजर में आ जाएगी। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।